नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि हम दुनिया भर में हो रहे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन शोध करते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आपका ध्यान आज ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच खुलेआम मीडिया के सामने हुए तर्कों पर लाना चाहते हैं और उसका विश्लेषण करके आपके सामने रखना चाहते हैं, जो कि रोड़ा बनेगा यूक्रेन रूस युद्ध समाप्ति के लिए। इसलिए दर्शकों, यह विश्व शांति बहाल करने की श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट होने जा रही है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसे अंत तक धैर्यपूर्वक देखें। देखिए दोस्तों, हमने ठीक इसके पहले भी एक विशेष रिपोर्ट पेश कर रखी है, यूक्रेन रूस युद्ध समाप्ति समाधान पर, जिसे हमारे रिपोर्टर ने यूरोपियन संघ एवं यूक्रेन के विचारकों से बात करके प्रस्तुत की थी, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसमें हमें ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच होने वाले समझौते के बारे में बात की थी, जिससे यूक्रेन रूस युद्ध समाप्त हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हमें यह बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप फिलहाल शांति वार्ता में ऐसा कुछ भी करते दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे यूक्रेन को भी फायदा पहुंचे या यूक्रेन की भविष्य की चिंताएं रूस से मिटे। ट्रंप समझौते में बार बार यही कहते हुए दिखाई देते हैं कि यूक्रेन अमेरिका को अपने महंगे खनिज पदार्थ दे दे, जिससे अमेरिका को फायदा हो जाए, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप एक बार भी अपने समझौते के मुद्दे पर यह खोल कर नहीं कहते कि अगर यूक्रेन अपने खनिज पदार्थ अमेरिका को देता है तो अमेरिका भी यूक्रेन को आश्वासन देता है कि अगर समझौते में युद्ध न करने पर दस्तखत करने के बावजूद अगर रूस या रूसी राष्ट्राध्यक्ष पुतिन समझौते की अवहेलना कर यूक्रेन पर यदि फिर से युद्ध करता है तो अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा प्रदान करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अमेरिका महंगे खनिज पदार्थ का यूक्रेन से दोहन करे और रूस को कहकर युद्ध रुकवा दे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी चाहते हैं कि युद्ध रुके, लेकिन ज़ेलेंस्की भविष्य के लिए भी चिंतित हैं कि अगर अमेरिका फिलहाल युद्ध रुकवा कर यूक्रेन से अमूल्य खनिज का दोहन करके चला जाए और उसके बाद फिर रूस और पुतिन धावा बोल दे यूक्रेन की जनता पर, तो क्या होगा। क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बार बार यही बात कई बार उदाहरण देकर कहते हैं कि पहले भी कई बार भी रूस ने समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद अपने वचन से पलटा है। अब आप ही बताएं दोस्तों, ट्रंप अपने आप को बहुत बड़ा डील मेकर बताते हैं, लेकिन वो इतनी सी बात क्या नहीं समझ रहे हैं कि यूक्रेन के महंगे खनिजों को वो जो दोहन करना चाहते हैं, जो यूक्रेन अमेरिका को करने भी देगा, लेकिन इसके बदले यूक्रेन यह भी चाहता है कि अमेरिका न सिर्फ आज युद्ध रुकवाए बल्कि भविष्य के लिए भी यूक्रेन को यह पक्का लिखित आश्वासन दे कि अगर रूस भविष्य में यूक्रेन से लड़ता है तो अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देता है। देखिए, इस बात पर हम बिल्कुल यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को समर्थन करते हैं कि उनकी मांग बिल्कुल उचित है, क्योंकि $550 बिलियन के खनिज पदार्थ दोहन करने देने के बदले यूक्रेन इतना तो अमेरिका से यूक्रेन की भविष्य शांति के लिए तो चाहेगा। देखिए हमारे श्रोताओं, हम हमेशा पीड़ित पक्ष के साथ खड़े रहते हैं और ट्रंप जो बार बार डील पर हस्ताक्षर करने के लिए यूक्रेन को बाध्य कर रहे हैं, इसमें अमेरिका को तो फायदा होता दिख रहा है, लेकिन यूक्रेन को अगर लिखित तौर पर अमेरिका का सुरक्षा कवच की भविष्य की गारंटी नहीं मिलती तो यूक्रेन को कोई फायदा होता दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, इसके पहले भी हमने ट्रंप और पुतिन के अजीब रिश्ते पर कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन किया था, जो पूरी दुनिया के लिए भी रूस और अमेरिका का दोस्ताना रवैया बड़ा अजीब लग रहा था, और उसी आधार पर हम अब भी यही कहना चाहते हैं कि पुतिन और ट्रंप दोनों मिलकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को मूर्ख बनाते दिख रहे हैं। जहां एक तरफ अमेरिका को यूक्रेन से महंगे खनिज प्राप्त करके फायदा हो रहा है, वहीं रूस को यूक्रेन के इलाके हड़प कर फायदा होता दिख रहा है। वही यूक्रेन जो अपनी भविष्य की शांति की चिंता करता दिखाई दे रहा है, अस यूक्रेन की बात कोई भी पक्ष मानता दिखाई नहीं दे रहा है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपने देखा है कि पिछले 10 दिनों में पूरी दुनिया की राजनीति पूरी तरह से 360 डिग्री घूम गई है। दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन यानी अमेरिका और रूस इतने करीब आ गए हैं कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की खुलेआम आलोचना करके उन्हें तानाशाह कहकर रूस का समर्थन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि ट्रंप ने तो अब हथियार भी देना बंद कर दिया है यूक्रेन को। जैसे कि हमने पहले भी बताया था, उन समाधानों पर आते हैं।
जो 3 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए सभी पक्षों को संतुष्ट कर सकते हैं। सबसे पहले, राष्ट्रपति ट्रंप जो यूक्रेन से $560 बिलियन की कीमती धातुओं की मांग कर रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि यूक्रेन के जिस हिस्से पर रूस ने कब्जा कर रखा है, वहां सबसे ज्यादा कीमती धातुओं का भंडार है, जिसकी मांग ट्रंप कर रहे हैं। इसलिए ट्रंप को अपनी $560 बिलियन की कुल मांग को घटाकर $400 बिलियन कर देना चाहिए, जिसमें से उन्हें यूक्रेन से $250 बिलियन की कीमती पृथ्वी धातुएं और रूस से $200 बिलियन की अन्य कीमती पृथ्वी धातुएं रूस के कब्जे वाले यूक्रेन क्षेत्र से निकालने के लिए मांगनी चाहिए। दूसरा, यूरोपीय संघ को रूस से लिखित समझौता प्राप्त करना चाहिए कि रूस भविष्य में यूक्रेन में किसी और क्षेत्र में कब्जा नहीं करेगा। तीसरा, यूक्रेन को रूस को लिखित आश्वासन देना चाहिए कि वह नाटो में शामिल नहीं होगा और रूस को भी अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूक्रेन द्वारा की गई मांगों का पालन करना चाहिए। ये समाधान न केवल सभी के लिए जीत की स्थिति है, बल्कि विश्व शांति को भी बढ़ावा देगा। लेकिन इन पूरे समाधानों पर बात करे बगैर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने फायदे और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के फायदे की राग ही अलापते रहेंगे और बताए गए सारे पक्षों, जिसमें यूरोप और यूक्रेन की सुरक्षा की भी बात है, उसकी अवहेलना करेंगे तो यह ना दुनिया को परमानेंट शांति दिला सकेगा, बल्कि यूक्रेन के साथ भी यह धोखे के अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ अपने फायदे और अपने नए प्यारे मित्र रूसी राष्ट्रपति पुतिन के ही फायदे की बात करते दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि हमने देखा है कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा संघर्ष एक लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा है, जिसने न केवल पूर्वी यूरोप में बल्कि पूरे विश्व में तनाव पैदा किया है। वर्षों से इस क्षेत्र में चल रही हिंसा और रक्तपात ने कई लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इस युद्ध को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अतीत में भी अमेरिका और यूरोप ने विश्व शांति के लिए यूक्रेन रूस युद्ध को समाप्त करने के लिए सहयोग किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण ये समझना आवश्यक है कि यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है। इस युद्ध के नतीजों के दूरगामी परिणाम हैं जो वैश्विक समुदाय को प्रभावित करते हैं। निरंतर छद्म युद्ध, क्रीमिया पर कब्जा और अन्य देशों की भागीदारी ने स्थिति को बढ़ा दिया है, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया है। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के लिए एक सक्रिय रुख अपनाना और इस युद्ध को समाप्त करने के लिए समाधान खोजने की दिशा में काम करना महत्वपूर्ण है। इस संघर्ष के जारी रहने का एक प्राथमिक कारण विरोधी पक्षों के बीच प्रभावी संचार और संवाद की कमी है। वैश्विक क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी होने के नाते संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के पास यूक्रेन और रूस के बीच उत्पादक वार्ता को सुविधाजनक बनाने के लिए कूटनीतिक शक्ति और संसाधन हैं। कठोर कूटनीतिक प्रयासों में संलग्न होकर और मध्यस्थ की भूमिका निभाकर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जो संघर्ष समाधान के लिए अनुकूल है। हालांकि ये प्रतिबंध इतने मजबूत नहीं रहे कि रूस को अपना रुख बदलने और यूक्रेन से हटने के लिए मजबूर किया जा सके। फिर से अमेरिका और यूरोप एक साथ आए और रूस पर अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावी प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन किया। इस कदम ने भी रूस पर कोई दबाव नहीं डाला है और न ही ये दुनिया को दिखाता है कि इस युद्ध को समाप्त करने के अपने प्रयासों में अमेरिका और यूरोप एकजुट हैं। कूटनीतिक प्रयासों और आर्थिक प्रतिबंधों के अलावा अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन को पर्याप्त समर्थन भी दिया। देश रूसी के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए संघर्ष कर रहा था, रूस के खिलाफ सैन्य सहायता, प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान करके। अमेरिका और यूरोप ने देश को अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और रूस के खिलाफ अपनी जमीन पर खड़े होने के लिए सशक्त बनाया। ये समर्थन कुछ हद तक यूक्रेन की स्थिति को मजबूत करता है, लेकिन रूस को एक मजबूत संदेश भी देता है कि दुनिया उसके आक्रमण के खिलाफ एकजुट है। इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप भी रूस को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराते हैं। क्रीमिया पर कब्जा और संघर्ष में उसकी भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों के खिलाफ है। रूस के कार्यों की निंदा करके और परिणाम थोपकर अमेरिका और यूरोप ने एक मजबूत संदेश भी दिया कि दुनिया अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऐसे उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगी।
लेकिन इस कदम ने रूस पर कोई दबाव नहीं डाला और न ही यह भविष्य में किसी भी आक्रामक कार्रवाई के लिए निवारक के रूप में काम आया। इसलिए निष्कर्ष में अब समय आ गया है कि अमेरिका और यूरोप हमारे द्वारा प्रदान किए गए जीत-जीत समाधानों पर काम करें, अपनी कूटनीतिक शक्ति का उपयोग करके, यूक्रेन को समर्थन प्रदान करके और रूस को उसके आक्रमण को रोकने के लिए बाध्य करके। अमेरिका और यूरोप इस संघर्ष का स्थायी समाधान खोजने की दिशा में काम कर सकते हैं। यह सही समय है कि हम साथ आएं और यूक्रेन, रूस और पूरी दुनिया के लिए शांति के लिए खड़े हों। हमारे विचारशील दर्शकों, हम महत्वपूर्ण मुद्दों और विषयों को आपके सामने स्पष्ट और समय बचाने वाले तरीके से लाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसलिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी टीम को प्रेरित करें और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार भी कमेंट करें। कृपया हमारी वेबसाइट vopglobal.org पर जाएं और अपनी आवाज़ उठाएं। साथ ही हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध अपना वॉलंटियर प्रेस कार्ड डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ें और अपने विचार और समाचार साझा करें। टीम डिजिटल मीडिया, वॉइस ऑफ द पीपल इंटरनेशनल।